हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। सो यार, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था इस टॉपिक में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड बहुत सारे लोगों का डाउट था इसमें, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना दो इस पे, क्योंकि जो कोर्स वाला वीडियो है ना अपना, उसमें उतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे दे पाया था। लेकिन हालांकि मैंने कोशिश किया था बहुत ज़्यादा टाइम दूँ, बट अभी भी कुछ लोगों को दिक्कत आ रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ ईज़ी तरीका से मैंने पीडीएफ डिज़ाइन किया है, ईज़ी तरीका से मैंने समझाने की कोशिश किया है इसमें। तो देखो, मार्केट में जैसे मार्केट स्ट्रक्चर को जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके बाद जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब आप ये बोल सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर अगर मार्केट का ब्रेन है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसको भी तो जानना पड़ेगा ना। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं इसको कुछ लेमैन के तरीका से समझाने जा रहा हूँ। अब देखो, लेमैन का तरीका क्या होता है कि वो चीज़ जिसको आप बताओ कि उस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करो कि वो एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। हालांकि उनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो यार, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ, बताने के साथ साथ मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो देखो, कोई आदमी कुछ भी कब सीखता है, जब वो मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करता है। क्योंकि सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है एंड पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ना ही है आपको, तो एक दो बार रीड करो, आप एग्जाम में जाकर के लिख दोगे। लेकिन यहाँ पे आपका कोई एग्जाम लेने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं बस आपको एक तरीका बताऊंगा कि ऐसे 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 कुछ होता है। आपको बस इसको ध्यान में रखना है और इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो चलो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो टॉपिक है, इसको जानने के लिए हमें इससे पहले एक चीज़ और जानना पड़ेगा। एक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा, अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है अपना? तो वो है मार्केट स्विंग। अब देखो, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा एंड ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या है मार्केट स्विंग। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो, मार्केट स्विंग के अकॉर्डिंग ही अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को मार्क कर रहे होते हैं। तो देखो, इसको मैंने खुद के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। एरिया, मार्केट स्विंग क्या है? वो एक एरिया है, या फिर आप एक जोन बोल सकते हो, या फिर एक रेंज बोल सकते हो, जहाँ से मार्केट यू टर्न लेता है। मेरे कहने का क्या, यू टर्न लेता है मतलब, जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा था, ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये अपने पास क्या हो गया, यू टर्न हो गया। नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपने पास यू टर्न हो गया। क्या इतना क्लियरली हमें विजिबल होगा चार्ट पे? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो देखो, जो भी यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मैंने डिज़ाइन किया, ये थ्योरेटिकली है। तो क्या हम थ्योरेटिकली पढ़ के हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं? बिल्कुल। थ्योरेटिकली आप ऐसा समझ लो, उसके बाद आप जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अभी समझ में आ गया यू टर्न का क्या मतलब है। कि मार्केट, देखो, यू टर्न का यही मतलब होता है ना कि आप रोड से इस साइड से आ रहे हो और अगर फिर से इस साइड जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। तो जब यू टर्न होता है जहाँ से, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, मार्केट स्विंग। सो अगर आप इस साइड से इधर जा रहे थे और इधर अगेन आना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा। ओके, तो आई होप यू टर्न चीज़ समझ में आ गया, मैं यू टर्न क्यों बोलता हूँ। तो देखो, मार्केट में भी सिमिलरली चार्ट पे भी आप देखोगे तो चार्ट पे भी कुछ ऐसे ऐसे ही बन रहा होता है, बट वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने जो जो ड्राइंग किया है, वहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। यहाँ पे ये नीचे गया, यहाँ से ये नीचे घुमा है। मतलब जिधर से आ रहा था फिर से उधर ही जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब उधर जाने का क्या मतलब, यहाँ कहीं पे था, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ 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 आते आते यहाँ गया। अगेन ये इस जगह तक आ चुका है। तो इसको हम बोलते हैं यू टर्न। ठीक है, अब जहाँ से यू टर्न हुआ ना, ये वाला जो जोन एक क्रिएट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट स्विंग। क्लियर? अगेन यहाँ से देखो, फिर से नीचे से ये ऊपर गया, तो इसको भी बोलेंगे हम मार्केट स्विंग। अगेन ये ऊपर गया, प्रीवियस मार्केट स्विंग को ब्रेक किया एंड देन ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, अगेन यहाँ से फिर से नीचे आना स्टार्ट किया, तो इसको बोलेंगे हम मार्केट स्विंग। सो आई होप कि आपको मार्केट स्विंग क्लियर हो चुका होगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ईजिली आप तक जो है ना कॉन्सेप्ट को पहुँचा दूँ। नाउ इसके बाद क्या आ जाता है कि देखो, ऐसे में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मार्केट में जब आप बैठते हो तो आपको समझ नहीं आता है कि किसको मैं रेजिस्टेंस बोलूँ, किसको ना बोलूँ। अगर ये ड्रॉ करता हूँ तो इसका ब्रेकआउट आ जाता है। लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाई करो, इस तरह से कुछ बोलते हैं ना लोग। तो आपको लग रहा होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस
है, वो कोई रेजिस्टेंस काम ही नहीं कर रहा है, मैं किसको इम्पोर्टेंट मानूँ, इसको मानूँ या फिर इसको मानूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं तो ईज़िली समझाने की कोशिश किया था लास्ट जो अपना कोर्स वाला वीडियो था उसमें, लेकिन लोगों को फिर भी डाउट हो रहा था, तो मैंने ये स्विंग के टाइप्स डिफाइन कर दिए यहाँ पे। अब इससे क्या होगा कि आपको स्विंग के टाइप्स जैसे आपको समझ में आ गया, उसके बाद आप इजीली जो है ना, आप मेजर कौन सा रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस कौन सा है जहाँ पे रुकने के चांसेस मार्केट के ज़्यादा है, एंड मेन सपोर्ट कहाँ कौन सा है जहाँ पे मार्केट यू टर्न ले सकता है, तो इसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो देखो मैंने जो है ना मार्केट स्विंग को बेसिकली 3 टाइप्स में मैंने डिवाइड कर रखे हैं। जो पहला है उसको बोलेंगे हम मेजर स्ट्रॉन्ग मेजर। अब देखो ये नाम कहीं पे बुक वगैरह में नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा जा कर के ढूँढने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो फिर बोलोगे ये तो गलत बता के चला गया। देखो मैं इसको इस तरह से सोचा हूँ कि जो मैं वहाँ पे मुझे जो मार्केट में दिखता है, उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम दे दिया। तो क्या ये बुक में नहीं है तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है यार, मतलब आपको सिर्फ़ उसको आइडेंटिफ़ाई करते आना चाहिए। तो इसके लिए तो मैं बोला ना कि आप एग्ज़ाम देने मत बैठ जाना, क्योंकि एग्ज़ाम होता है बुक के पैटर्न के अकॉर्डिंग। सो अगर मैं बुक पब्लिश करूँ तो फिर ये चीज़ आ सकता है। ये मैंने आइडेंटिफ़िकेशन के लिए, चीज़ों को ईज़ी बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। तो इससे क्या होगा, आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो देखो मैंने बोल दिया क्या, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला जो स्विंग होगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मेजर स्विंग, ठीक है? तो उसको हमने जो डिनोट कर दिया उस वो है M1 से मैंने डिनोट कर दिया। ये अभी के लिए है, ऐसा नहीं कि आपको बार-बार ये मार्क करना पड़ेगा चार्ट पे। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, तो धीरे-धीरे ये चीज़ आपको वहाँ पे ईज़िली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्विंग आता है अपने पास, उसको बोल दिया मैंने मेजर स्विंग। अब देखो यहाँ से मैंने स्ट्रॉन्ग वर्ड डिलीट कर दिया, मेजर स्विंग। तो उसको मैंने डिनोट कर दिया M2 से। अब देखो ये M2 का क्या मतलब हुआ, वो आगे मैंने बता रखा है, मैं उस पे आता हूँ अभी। देन उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट वाला स्विंग है, उसको बोल दिया मैंने माइनर स्विंग। तो माइनर स्विंग को मैंने बोल दिया M3। ओके, अब चलो, ये आपको समझ में आ गया मैंने स्विंग को, मतलब स्विंग क्या है अभी देखो मैं बताता हूँ। ये वाला जो स्विंग आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा यू टर्न, इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, M1, M2 एंड M3। M1 का क्या मतलब हुआ, जो स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। M2 का क्या मतलब हुआ, जो M1 से थोड़ा सा कम स्ट्रांग है। एंड लास्ट वन M3। M3 का क्या मतलब हुआ, जो M1 एंड M2 से कम स्ट्रांग है। मतलब क्या, ये अपने लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बाकी ये दोनों पे अपन काम करेंगे, ठीक है? ये दोनों को अपन यूज़ करेंगे, ये दोनों को। इसको तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हाँ, अगर मतलब मुझे पता तो होना चाहिए ना कि M3 है, तो M3 को हम इग्नोर करने के लिए रेडी रहेंगे। ऐसा ना हो कि मैंने जो मतलब अभी क्या कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को कि कौन सा मेजर है एंड कौन सा स्ट्रॉन्ग मेजर है एंड कौन सा माइनर है। तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, वो माइनर पे सेल कर दे रहे हैं, उनका एसएल हिट हो जा रहा है। तो इसके वजह से मैंने इसको कैटेगराइज किया है। अब आ जाओ मैं समझाता हूँ आपको M1, M2 एंड M3 जो मार्केट में कहाँ पे और कैसे फॉर्म हो रहे होते हैं, उसको तो अपन चार्ट पे भी देखेंगे। उससे पहले मैंने जो ड्राइंग किया है उस पे आप एक बार देख लो। ओके, सो देखो मैंने जो ड्राइंग किया है वो अप ट्रेंड मार्केट का है। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, मतलब क्या, मतलब अप ट्रेंड मतलब जब मार्केट हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन करते हुए जा रहा होता है, तो इस जो ये जो मार्केट होता है इसको हम बोलते हैं क्या, अप ट्रेंड मार्केट। इस पे नहीं आ रहा हूँ मैं अभी, बाकी चलो मैं अभी समझाता हूँ स्विंग को। तो देखो मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट होता है एंड देन ये चलते जाता है एंड यहाँ तक आ जाता है। अब यहाँ से ये यू टर्न लेता है, तो मेरे लिए क्या बन गया, ये स्विंग बन गया। अब क्योंकि मार्केट ये अप ट्रेंड में है, देखो मार्केट प्रीवियसली भी ये अप ट्रेंड में रहा होगा, तो क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, इसलिए जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो मेरे लिए मेजर स्विंग पहले हो जाएगा। तो मेजर स्ट्रॉन्ग मेजर, वो भी स्ट्रॉन्ग मेजर स्विंग है ये। ओके, तो स्ट्रॉन्ग मेजर स्विंग है, तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, M1। अब समझ में आया? और देखो फिर से ये नीचे गया एंड देन यहाँ से ये फिर से यू टर्न लेता है, नीचे से ऊपर यू टर्न लिया। तो हम जब यहाँ पे है उस टाइम पे क्या हम इसको M1 बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे,
हम इसको M1 तब तक नहीं बोलेंगे जब तक ये प्रीवियस वाले M1 को ब्रेकआउट ना कर दे। तो जैसे ही ये प्रीवियस वाला M1 को ये ब्रेकआउट करता है, उस टाइम पे मैं इसको क्या बोल देता हूँ, M1 बोल देता हूँ। उस टाइम पे मैं इसको M1 बोल देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, ये फिर से मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। तो मार्केट तो अप ट्रेंड में है, तो जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा, मुझे जैसे ही यू टर्न दिखेगा, वैसे ही जैसे ही मुझे यू टर्न दिखा, मार्केट सपोज करो इस पॉइंट पे आया, यहाँ से यहाँ तक आया और मुझे दिख रहा है कि नीचे जा रहा है, वैसे ही इसको हम क्या बोल देंगे, मेजर स्विंग M1। ठीक है, मेजर स्विंग M1। अगेन मार्केट क्या करता है, यहाँ से ये ऊपर जाने का कोशिश करता है, नीचे आया देन ऊपर गया, ऊपर गया, लेकिन ये प्रीवियस जो मेजर स्विंग है, जिसको स्ट्रांग मेजर स्विंग है, जिसको मैंने M1 बोला है, उसका ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। तो इसको हम क्या, जब ब्रेकआउट ही नहीं कर पाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ। तो इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, जस्ट इसको बोलेंगे M3। कुछ नहीं मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेजर नहीं बोलेंगे या फिर मेजर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे M3, मतलब ये वीक है, इसमें उतना पावर नहीं है। तो क्या हम जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो क्या हम बाय करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्विंग में उतना पावर नहीं है ना, तो इसके वजह से अगेन मार्केट क्या करता है, अगेन यहाँ से नीचे आ जाता है, नीचे आता है। तो जब इससे नीचे आ रहा होता है तो मार्केट के पास क्या था कि ये वाला M1 था। अगेन जो आप देखोगे तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, वो मैं आगे बात करूँगा। जस्ट अभी इमेजिन करो कि यहाँ से ये फिर से ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, क्योंकि ये M1 था, इसके वजह से ये M1 ही हो रहेगा। अभी ये क्या हुआ, ये क्या चीज़ मैंने बताया समझो, ये M1 था, ये वाला एक जोन था, तो ये पूरा का पूरा जोन ही है M1। ओके, तो इसके वजह से मैंने क्या किया, इसको भी M1 बोल दिया। अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, फिर से ये, हालांकि ये वाला जो स्विंग है ये प्रीवियस वाले स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाता है, ये न्यू M1 नहीं है गाइस। ये मत सोच लेना कि ये न्यू M1 है, ये M1 है, ये वाला जो प्रीवियसली यहाँ पे M1 था ना, ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, न्यू M1 वगैरह नहीं है। तो यहाँ से फिर से क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, अगेन ये नीचे आ जाता है। तो एक बार और ये यू टर्न लिया, जितनी बार यू टर्न लेगा वो एक स्विंग को क्रिएट करेगा। तो अगेन ये यू टर्न लिया, लेकिन ये यू टर्न का भी कोई यूज नहीं है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, इसका भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसके वजह से ये क्या हो गया, अगेन M3 हो गया। समझ में आ रहा है, M3 कहाँ पे अपन मार्क करते हैं, जिसका कोई ज़्यादा रेलिवेंट होता नहीं है। ये वाला भी M3 था, ये वाला भी M3 है, एंड ये वाला भी M3 है। मतलब यहाँ पे तीनों का तीनों स्विंग क्या है, M3 है, मतलब माइनर स्विंग है। बाकी देखो अगेन ये नीचे आता है, देन यहाँ से यू टर्न ले करके जो प्रीवियस वो स्ट्रॉन्ग M1 वाला है उसको ये ब्रेक कर देता है। तो जो ब्रेक कर दिया, जो ब्रेक किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, M2 बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, जब मार्केट एक ही यू टर्न में ब्रेक कर दिया प्रीवियस वाले M1 को, तो वो भी M1 बन जाएगा, क्योंकि ये पावरफुल बायर का जोन है। लेकिन जब मार्केट एक दो बार यहाँ पे M3 भी क्रिएट कर रहा है, उसके बाद जो भी स्विंग ब्रेक करेगा उस स्विंग को हम बोलेंगे M2। समझ में आया M2 किसको बोल रहे हैं? चलो अभी आगे और देख लेते हैं। देन यहाँ से ये ब्रेक होकर के ऊपर गया, ऊपर गया। अब देखो मार्केट क्योंकि अब ट्रेंड में था, तो जो ऊपर से नीचे आएगा इमीडिएटली हम उसको क्या बोल देंगे, M1 बोल देंगे। M1 बोल दिए, उसके बाद ये M1 क्या हुआ, ये इधर इधर कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया, तो ये वाला M1 बन गया। बाकी देखो ये यहाँ M1 तक आ जाता है, देन अगेन ये ऊपर जाता है, ऊपर से अगेन यू टर्न लेकर के नीचे आता है, लेकिन इसमें उतना पावर नहीं है कि इसको ब्रेक कर दे। चलो मान लो कि ये वाला जो यहाँ से यू टर्न ले रहा है ना, इसने प्रीवियस वाले M1 को ब्रेक कर दिया, तो इसको क्या बोलोगे बताओ? तो इसको बोलोगे M2। ओके, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसकी वजह से मैं यहाँ पे बता दिया आपको। बाकी देखोगे तो फिर से ये नीचे आया, नीचे आकर के यहाँ से सपोर्ट ले करके यू टर्न बनाया, यू टर्न बना करके प्रीवियस वाला जो M1 है उसको ब्रेक कर दिया। तो ये जो M1 ब्रेक हो गया, उसके बाद इसको किसने ब्रेक किया, ये वाला स्विंग ने। तो इसकी वजह से मैंने इस स्विंग को क्या बोल दिया, M2। अब देखो आप लोगों को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, आई नो, लेकिन जब हम इसको चार्ट पर देखेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको, आपके लिए ये एक ईजी हो जाएगा। तो देखो मार्केट क्या था,
अप ट्रेंड में था। कैसे पता चला? तो देखो यहाँ से इधर कहीं से आ रहा था ना, इसी से पता चला। तो ये मार्केट कहीं नीचे से ऊपर आ रहा था, तो हमें क्या ढूंढना है? यू टर्न। देखो मार्केट ये यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, अब यहाँ से ये यू टर्न लिया। दिख रहा है ना आपको? यहाँ से यू टर्न लिया। यू टर्न जैसे ही लिया, जैसे ही हमने यहाँ पे पहुँचा, उसी तरह उसी टाइम पे मैंने इसको बोल दिया क्या? ये है अपने पास M1। ठीक है, ये अपने पास है M1। अगेन ये नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है। ये वाला लेवल इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। अगेन ये नीचे आ जाता है, फिर से ये ऊपर जाता है, फिर से ये ब्रेक नहीं कर पाता है, अगेन ये नीचे आ जाता है। लेकिन इस बार ये ब्रेक कर देता है, इस बार ये ब्रेक कर देता है। अब देखो ये ब्रेक कर पाया क्या? नहीं कर पाया। तो ये क्या है अपने लिए? ये है M3। क्या ये भी तो एक स्विंग बना है ना? ये भी नीचे आ गया यहाँ से, तो ये भी है M3। यहाँ से भी ऊपर गया तो ये भी है M3। यहाँ से भी नीचे गया तो ये भी है अपने पास M3। अगेन ये वाला स्विंग क्या किया है? प्रीवियस वाले जो M1 था उसको ब्रेक कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम M2। ओके, देन अगेन यहाँ से मार्केट नीचे आता है, नीचे आकर के ये जो स्विंग था M2, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ये प्रीवियस देखो, जैसे ही इसका ब्रेक आउट होता है, जैसे ही इसके ऊपर गया, वैसे ही ये हो गया अब M1। ओके, ये हो गया M1। अब देखो क्या होता है, ये वाला स्विंग अगेन जो M2 था वहीं से सपोर्ट ले करके, वहाँ सपोर्ट लेने के बाद जो प्रीवियस M1 था उसको ब्रेक आउट कर देता है। तो ये M1 है तो ये भी तो M1 ही होगा ना, सॉरी ये M2 है तो ये भी M2 ही होगा। अगेन ये ऊपर चला जाता है। अब समझ में आया आपको कैसे मार्क करने हैं? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो और भी अपने पास है एग्जाम्पल एंड एवरीथिंग, उसमें आपका ये चीज़ क्लियर हो जाने वाला है। अभी क्या देख रहे हैं हम? अभी सिर्फ हम स्विंग देख रहे हैं। क्या हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं अभी। वो हम जब देखेंगे तब आपको बताएंगे और अच्छे से बताएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अब आ जाओ गाइस, जब मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज कब होता है? जब मार्केट में क्या फॉर्म होते हैं? इक्वल हाई या फिर इक्वल लो, नॉट जी, इक्वल लो। अगर इक्वल हाई या इक्वल लो फॉर्म हो गए तो समझ लो कि मार्केट साइडवेज हो गया। अब देखो साइडवेज में क्या होगा कि जहां से, जैसे सपोज करो कि ये जो साइडवेज हुआ है, इससे पहले मार्केट रहा था अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड के बाद जैसे ही ऊपर से नीचे आया तो आपने बोल दिया ये हमारे पास M1 है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में नीचे से ये ऊपर जाता है, लेकिन ये इसमें इतना पावर नहीं है कि ये मार्केट को ऊपर लेके, मतलब जो प्रीवियस वाला M1 था उसको ये ब्रेक कर पाए। तो इसकी वजह से हमने क्या बोल दिया, इसको M3 बोल दिया। अगेन देखो यहाँ से नीचे आया, तो ये मेन तो ये है, इसके ऊपर जाएगा तभी कुछ बोल सकते हैं, तो इसकी वजह से इसको भी हम क्या बोलेंगे? M3 बोलेंगे। अगेन ये वाला देखो, ये वाला भी गया लेकिन प्रीवियस वाले M1 को ब्रेक नहीं कर पाया, इसकी वजह से हम भी इसको भी क्या बोलेंगे? M3 बोलेंगे। यहाँ से नीचे आया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये तो M1 है तो ये तो M1 ही रहेगा, ये भी M1 रहेगा, ये भी M1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से नीचे आया, अगेन ये ऊपर गया तो ये M3 बोलेंगे क्योंकि इसने ब्रेक नहीं किया इसको, M1 को। अगेन ये नीचे गया, अगेन यहाँ से ये ऊपर गया तो भी ये M3 है, ये तो M3 है ही, तो यहाँ से ऊपर जाता है तो ये M3 ही है। अगेन ये ऊपर गया, यहाँ M1 से नीचे आ गया, फिर अगेन गया, ये ऊपर नहीं जा पाया, प्रीवियस M1 के ऊपर नहीं गया, तो इसकी वजह से ये M3 है। नाउ सी गाइस, ये नीचे आया, देन ये तो M1 ही है, ये नीचे आया एंड जब यहाँ से ये ऊपर गया तो ये प्रीवियस वाले M1 को ब्रेक कर दिया। तो जब प्रीवियस वाले M1 को ब्रेक कर दिया, इसके वजह से हम ये इसको क्या बोलेंगे? M2 बोलेंगे। अब आपको हुआ होगा कन्फ्यूजन कि ये M1 M2 M3 क्या हो गया यहाँ पे। तो चलो अभी देख लेते हैं चार्ट पे, तो चार्ट पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मार्केट नीचे से आ रहा था, मतलब अप ट्रेंड में था, अभी मान करके चल रहे हैं अपन। तो देखो यहाँ पे गया और यहाँ से ये यू टर्न लिया है, तो ये यू टर्न लिया, जैसे ही मुझे दिखा ये एक दो रेड कलर का कैंडल, वैसे ही मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, इसको बोल दिया M1। तो ये मेरे लिए M1 हो गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है,
ऊपर तो जाता है लेकिन ये प्रीवियस जो M1 है उसको ब्रेक नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, M3 बोलेंगे, क्योंकि इसमें उतना पावर ही नहीं है जो प्रीवियस वाले M1 को ये ब्रेक कर सके। देन ये M1 से ही नीचे आता है एंड देन ये फिर से ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इस बार भी नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से हम इसको भी क्या बोलेंगे, M3 बोलेंगे। देन ये M3 तो यहाँ है ही, ये M3 यहाँ भी है एंड ये M3 यहाँ भी है। ओके, नाउ सी, ये अगेन यहाँ से नीचे आता है M1 से, ये M3 से फिर से ऊपर जाता है एंड ये फाइनली ब्रेक कर पाता है। ओके, ये फाइनली ब्रेक कर देता है। तो देखो अब क्या हुआ, जैसे इसने ब्रेक कर दिया ना, तो उसी टाइम पे हम इसको बोलेंगे M3 नहीं बोल करके हम इसको क्या बोलेंगे, M2 बोलेंगे, क्योंकि इसमें पावर है ना, तो इसकी वजह से इसने ब्रेक कर दिया। तो फिर यहाँ से क्या होता है, यू टर्न लेकर के नीचे आता है, नीचे आता है, देन यहाँ से अगेन यू टर्न लेता है। अब क्या हुआ अपने पास कि ये यू टर्न तो लिया, लेकिन यहाँ पे तो एक जोन बन गया। यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया है, आप लोग से पूछने के लिए ऐसा किया था मैंने, तो चलो अभी मैं भी बता देता हूँ। तो यहाँ से फिर से ये यू टर्न लेके ऊपर जाने की कोशिश किया। अब M1 तो ये वाला हो गया, ये स्विंग हो गया M1, तो इसने उसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो ये हो गया अपने पास M3। अगेन ये नीचे आता है, अगेन ये M3 से फिर से ये ऊपर जाता है, फिर से ये ब्रेक नहीं कर पाता है, अगेन ये नीचे आता है। ओके, अगेन यहाँ से M3 से फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये M3 को ब्रेक कर देता है। तो M3 को ब्रेक कर दिया तो नीचे अपने पास क्या पड़ा है, M2, जो कि है अपने पास स्ट्रांग, स्ट्रांग है ये अभी। तो यहाँ से फिर से ये ऊपर गया एंड देख सकते हो आप, यहाँ से फिर से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर गया एंड ऊपर साइड की ओर ब्रेकआउट कर दिया। तो इस तरह से चीज़ें काम कर रहा होता है। अभी आई होप कि आपको ये M1 M2 का से आप यूज टू हो चुके होंगे, थोड़ा सा आपको इसमें डाउट नहीं आ रहा होगा। बाकी अभी भी आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, अभी तो अपन सिर्फ स्टडी अभी स्विंग ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद बहुत कुछ पढ़ना है। तो जब अपन रेजिस्टेंस सपोर्ट देखेंगे उस टाइम पे ये सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड में। अब देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता है मार्केट में, बताओ। डाउन ट्रेंड में ये होता है कि लोअर हाई बन रहा होता है एंड लोअर लो बन रहा होता है मार्केट में। यही ना, यही कंडीशन है ना मार्केट के डाउन ट्रेंड होने का। तो अब मुझे बताओ कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, तो जैसे ही ये नीचे से ऊपर गया वैसे ही ये मेरे लिए क्या हो गया, M1 हो गया, एंड M1 हो गया तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया, M1 हो गया। अब देखो ये जब ऊपर गया तो ये ऊपर से नीचे वन गो में ब्रेक किया है M1 को, तो इसकी वजह से इसको क्या बोल देंगे हम, M2 बोल देंगे। नहीं सॉरी, इसको बोल देंगे हम M1, क्योंकि ये वन गो में M1 को ब्रेक किया है, मतलब ये पावरफुल है। देन अगेन ये मार्केट नीचे से ऊपर आया, तो जैसे ही नीचे से ऊपर आया क्योंकि डाउन ट्रेंड में था, तो ये हो गया M1, तो ये भी हो गया M1। उसके बाद देखो ये ऊपर गया लेकिन ये M1 के पास नहीं गया और ये M1 से पहले ही नीचे आ गया, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, M3। देन ये M1 फिर से ये M1 के पास नहीं आया, ये उससे पहले से ही ये यू टर्न लेकर के ऊपर गया, तो इसको फिर से हम बोलेंगे M3। नाउ ये आता है M1 के पास एंड यहाँ से ये नीचे आता है, नीचे तो आता है लेकिन अगेन M1 के पास नहीं जाता है और इससे पहले ये ऊपर चला जाता है, तो इसके लिए हम फिर से क्या बोलेंगे इसको, M3। अगेन ये M1 के पास नहीं जाता, उससे पहले ही ये नीचे आ जाता है, तो इसकी वजह से इसको फिर से हम बोलेंगे M3। नहीं नहीं, M3 नहीं बोलेंगे। अब नाउ यहाँ से मार्केट चलता है ना, इसको M3 नहीं बोलेंगे गाइस, जस्ट वेट। ये मार्केट यहाँ से चलता है तो प्रीवियस वाला जो M1 है उसको ब्रेक कर दिया इसने यहाँ पे, जैसे इसने ब्रेक किया वैसे इसको मैंने क्या बोल दिया, M2। अभी समझ में आया अब, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो चलो अभी हम देख लेते हैं चार्ट पे डाउन ट्रेंड वाला। अब देखो चार्ट पे कैसा दिखता है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये यू टर्न लेकर के ऊपर गया, तो इसको तो ये उतना स्ट्रांग है नहीं, चलो कोई नहीं, बट बोल तो सकते ही हैं अपन। तो ये मेरे लिए हो गया M1। नाउ ये ऊपर से नीचे आया तो प्रीवियस जो M1 था उसको ब्रेक कर दिया, तो इसकी वजह से ये मेरे लिए अगेन M1 हुआ, क्योंकि ये वन गो में ब्रेक किया है। देन यहाँ से फिर से ये ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर गया, तो इसकी वजह से अगेन ये हो गया M1। अगेन ये M1 तक गया है, ये भी M1 है, ये भी M1 है। देन यहाँ से ये यूटर्न लेकर के प्रीवियस वाला M1 को अगेन ब्रेक कर दिया, तो M1 तो यही है, ये वाला अब M1 हो गया, यहाँ पे M1 ही हो रहा है खाली। अगेन ये वाला, नाउ सी,
ये वाला भी 1 गो में ब्रेक हुआ है, तो ये भी हो गया M1, क्योंकि ये 1 गो में ब्रेक किया है। अभी 1 गो में ब्रेक क्या होता है वो सब चीज़ देखो, अभी आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा होगा, कोई बात नहीं भाई, जस्ट आप देखते रहो, पूरा देखने के बाद अगर डाउट आया तो कमेंट में पूछ लेना। अगेन इसने ब्रेक तो किया लेकिन नीचे नहीं गया, तो नीचे नहीं गया तो ये M1 ही है, M1 ही है, M1 ही है यहाँ से, ये M1 है, ये M1 है, अगेन ये M1 है, इस तरह से ये काम कर रहा है। तो हालांकि मैं एग्जांपल थोड़ा सा मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे M1 ही बन रहा था, मेजर मेजर ही हो रहा था, यहाँ पे माइनर जैसा कुछ दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं। तो ये था अपना स्विंग वाला कॉन्सेप्ट। आई होप कि अभी स्विंग वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये स्विंग आपको समझ में आ रहा है कौन सा, कितने टाइप्स के स्विंग हैं? M1, M2, M3। M1 क्या है जो सबसे पावरफुल है, M2 क्या है जो M1 से थोड़ा सा कम पावरफुल है, और M3 जो दोनों से कम पावरफुल है, M1 एंड M2 से कम पावरफुल है। हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है? M1 एंड M2 पे। ट्रेड लेते टाइम हमें M1 एंड M2 देखना है, बाकी टाइम पे हम M3 भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम M3 को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखे तो पता चला क्या कि हम M3 को M2 बोल दिए, या फिर M3 को M1 बोल करके फंस गए वहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना है, अब ये आएगा प्रैक्टिस से। अब चलो हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल लिया था कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता है। चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है। सपोज करो क्या, सपोज क्या करो, आपने कभी ना कभी तो ये चीज़ प्ले किया होगा घर में, कि आपके जो घर है, सपोज आप घर में बैठे हो, आपने एक बॉल लिया, एक बॉल लेने के बाद आपने क्या किया, पहले आप जैसे बचपन में किए हो, जरूर किया होगा, हर किसी ने किया था ये चीज़। मैंने तो किया था, आप लोग बताना कमेंट करके कि आपने किया है ऐसा कि नहीं। कि हम क्या करते हैं कि जो रबर वाला बॉल होता है ना, छोटा छोटा होता है, तो वो बॉल को क्या करते हैं, हम पहले ज़मीन पे मारते हैं, और हम देखते हैं कि ये छत से टकरा करके, देखो थोड़ा सा डॉग बोल रहा है तो थोड़ा सा नॉइस का इशू हो सकता है गाइस, सॉरी फॉर दैट। अभी क्या बोल रहे हैं डॉग को यार, रात हो रहा है वो चिल्ला रहा है। तो देखो जब हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, तो ड्राइंग देखो ऐसा कुछ, हम यहाँ से बॉल को थ्रो कर रहे हैं ज़मीन की तरफ, और हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ ज़मीन से लग करके बॉल क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। तो ऐसा किया है ना आप लोग ने? तो जब ऐसा करते हो तो आप देखते हो ज़मीन से टकराता है एंड देन ऊपर जाता है। तो जहाँ से ये टकराता है ज़मीन, उसको क्या बोलेंगे हम? सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेकर के ही तो ऊपर गया ना, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, तो इसको बोलेंगे हम सपोर्ट। जहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? रेजिस्टेंस। अब क्लियर हुआ? जब मार्केट में हमें रेजिस्टेंस ढूंढना रहेगा तो तब उस टाइम पे हम यही ढूंढेंगे कि यू टर्न ढूंढेंगे, लेकिन ये ऊपर से नीचे आने वाला यू टर्न ढूंढेंगे, नीचे से ऊपर जाने वाला यू टर्न नहीं ढूंढेंगे। तो हमें ढूंढना है यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो गाइज, ये क्या है अपने पास, ये सपोर्ट हो गया M1। नाउ क्यों M1 ये हो गया? क्योंकि देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा था ना, तो जैसे ऊपर से नीचे आने वाला होता, मैंने अभी बताया आपको, डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो जब नीचे से ये ऊपर जाता है ना, उसी टाइम पे हम इमीडिएटली इसको बोल देते हैं क्या? M1। यहाँ पे आप नहीं सोचना क्या करना है नहीं करना है, जस्ट इसको M1 बोल दो। देन वेट करो कि ये ऊपर से नीचे कब आता है। ऊपर से नीचे जैसे ही आया, तो आप वेट करना कि जो प्रीवियस वाला M1 है उसको ब्रेक करे, तब हम इसका कुछ नेम देंगे। अदरवाइज इसको M3 बोल सकते हो, अगर कुछ नहीं कर रहा है ना तो M3 बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम तक ये था अपने पास M3, क्योंकि इसने तो ब्रेक नहीं किया, ये भी M3 हो गया, इसने भी ब्रेक नहीं किया। अब देखो यहाँ से फिर से ये रेजिस्टेंस ले करके, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रेजिस्टेंस, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से नीचे आया, अगेन यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये वाला जो नीचे आया, ये प्रीवियस जो M1 है उसको ब्रेक कर दिया, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? M2 बोलेंगे, M1 क्यों नहीं? क्योंकि देखो ये 2 बार M3 बना चुका है, तो इसकी वजह से हम इसको अभी M1 नहीं बोलेंगे। M1 कब बोलते हैं? जब ये एक ही बार विदाउट M3 बने ये ब्रेक कर देता प्रीवियस M1 को, तो उस टाइम पे हम इसको M1 बोलते हैं। अब देखो ये M1 था, तो इसकी वजह से ये भी M1 हो गया, M1 हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, मार्केट फिर से अगेन ये नीचे से ऊपर जाता है, तो जैसे ही ये हमें नीचे से ऊपर दिखा वैसे ही इसको क्या बोल दिए हम? M1 बोल दिए, M1 बोल दिए। तो ये फिर से M1 के पास जाता है एंड यहाँ से 1 गो में ब्रेक कर देता है। ये तो ऑलरेडी M1 है ही, तो इसको तो M1 बोलने की कोई नीड ही नहीं है अभी। अगेन नीचे आया,
नीचे आकर के यहाँ से नीचे से ऊपर गया, ये हो गया M1, M1 हो गया। यहाँ से देखो फिर से ये ऊपर गया एंड M1 के पास से फिर से ये नीचे आया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से 2 बार गिरा है मार्केट, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया, टकरा करके ऊपर से नीचे आया। तो ये जो होगा जोन, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस होगा। ये था पहले, अब देखो ये पहले सपोर्ट था, नाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इसकी वजह से यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आया। अगेन ये सपोर्ट था, सपोर्ट क्यों, क्योंकि देखो जब बॉल नीचे से टकरा करके ऊपर जाता है तो सपोर्ट लेकर के ही ऊपर जाएगा। अगेन ये सपोर्ट था, ये बन गया रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, तो इन फ्यूचर ये भी रेजिस्टेंस बनेगा बनेगा। अब देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जो भी, जैसे ये पहले था सपोर्ट, नाउ ये रेजिस्टेंस हो गया, ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसके पीछे मैंने कुछ केस को आइडेंटिफाई करके रखा है, कुछ टाइप्स मैंने रेजिस्टेंस के कुछ टाइप्स बताए हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने पास कुछ रेजिस्टेंस के टाइप्स हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिख रखे हैं कि कैसे हमें रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होता है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर करना है ओनली M1 एंड M2 स्विंग फॉर रेजिस्टेंस। तो देखो M1 एंड M2 ही इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस के लिए। उसके बाद क्या करना है, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो ना तो हाई, हाई लेना है, ठीक है, हाई लेना है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा होगा, उसी को तो हाई बोलते हैं। आई होप कि हाई, हाई का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर होता है उसको हाई बोलते हैं ना। तो जो सबसे ऊपर होगा यू टर्न, उसको हाई बोलेंगे, यू टर्न जहाँ से लिया होगा मार्केट। तो हाई से लेना है एंड एक जोन के थ्रू कंप्लीट जो वीक होगा उसको मार्क करना। अभी ये थियोरेटिकल है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको जब मैं ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड मेक अ जोन नॉट अ लाइन। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, लाइन से रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। नहीं भाई, एक मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक परफेक्ट पॉइंट से मार्केट, अगर 100 बोला है तो 100 से ही नीचे या ऊपर होगा। ये 100.1 भी जा सकता है एंड 101 भी जा सकता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो इसके वजह से एक जोन होता है, बायर का या फिर सेलर का एक जोन होता है। अच्छा, ये चीज़ हो गया क्लियर। अब मुझे ये बताओ, आप लोग अगर समझ लिए हो तो ये बताओ कि मार्केट रेजिस्टेंस में क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है। तो ये जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे कब आता है मार्केट, जिस मार्केट में सेलर होते हैं बायर से ज़्यादा होते हैं ना भाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस पे कौन होता है, सेलर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बायर। देखो ये चीज़ मैं क्यों नहीं डिस्कस किया, क्योंकि ये चीज़ पहले से पता है, जो लोग ने मेरा कोर्स देखा है उनको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। अब चलो हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ब्रेकआउट। नाउ सी, ये बेसिकली एक प्रकार के रेजिस्टेंस का टाइप्स है। रेजिस्टेंस का टाइप्स क्यों, क्योंकि देखो ये मैं बोल रहा हूँ ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट हमेशा होगा रेजिस्टेंस का। तो इसके कुछ टाइप्स हैं जहाँ पे ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन हो रहे होते हैं। सो यहाँ पे अगर गौर करोगे आप तो मार्केट ये नीचे से ऊपर आया, देन ये यहाँ से अगेन ऊपर गया एंड ये यू टर्न लिया, यू टर्न लिया तो वैसे ही हम इसको बोल देते हैं M1। अगेन ये यू टर्न में इतना पावर नहीं था कि जो प्रीवियस M1 था उसको ये ब्रेक कर पाता, तो इसकी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, M3। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो ये आप देख सकते हो, तो ये होता M1 ही होता। नाउ सी, ये यहाँ से नीचे आया, नीचे आया एंड अगेन देखो ये नीचे गया एंड ये वन गो में अगेन ब्रेक कर दिया इसको। इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम M2 बोल देते हैं। M2 तो मैंने बोल दिया। एंड देन जब ये M2 है एंड ये इक्वल होने, देखो जब आप जोन ड्रॉ करोगे तो आप ध्यान रखना कि जोन के ऊपर वीक तक नहीं जाना चाहिए। मैं इस पे आता हूँ क्योंकि जब मैं चार्ट पे चलूंगा ना उस टाइम पे मैं आपको ये अच्छे से समझा पाऊंगा। उसके बाद यहाँ से जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पे M, इसको हम क्या बोल देंगे, M2। नाउ ये M2 को रीटेस्ट करने आता है एंड देन ये कंटिन्यू करता है अगेन। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो ये था M1, ये वन गो में ब्रेक किया तो इसको भी हम बोलेंगे M1। देन ये रीटेस्ट करने आया, लेकिन थर्ड थर्ड टाइम क्या होता है कि ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर भी गया, देन अगेन नीचे आ गया, अगेन ये ऊपर गया, अगेन नीचे आ गया, अगेन ये थोड़ा सा और ऊपर गया, देन अगेन नीचे आ गया। अब मैं इस तीनों में आपको क्या दिख रहा है ये बताओ। सो पहला में ये दिख रहा है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे आया,
नीचे आया, रेजिस्टेंस पे आया, थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद अगेन ये मार्केट ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे सेल कर रहा था, इस पॉइंट पे जिसने सेल किया, इस पॉइंट पे जिसने सेल किया, देखो फर्स्ट में क्या होता है कि यहाँ से सेलिंग आया, तो जैसे ही यू टर्न लिया वैसे मैंने इसको बोल दिया M1। तो कुछ लोग तो सेल किया होगा ना यहाँ पे, तभी तो ये नीचे गया है। अगेन ये फिर से M1 पे आता है एंड यहाँ से अगेन सेलिंग देखने के लिए मिलता है M1, ये सेलिंग देखने के लिए मिलता है। अब इन लोगों का ऐसा यहाँ कहीं पे रखा होगा ऊपर। अब देखो यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो इसको हमने बोल दिया M2। अब ये इतना फास्ट होता है कि इन लोगों तक को मौका तक नहीं दिया, मतलब जो जो यहाँ पे सेल करके रखा था ना, उनको मौका नहीं मिला निकलने का, वो लोग फंस चुके हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो लोग यहाँ पे बाय करने का सोच रहे थे कि इसका ब्रेकआउट होता है तो मैं बाय करूंगा, वो भी यहाँ पे बाय नहीं कर पाए क्योंकि ये मोमेंटम बहुत फास्ट था। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे सोच रहा है, लोग सोचते रह गए एंड दोनों लोग सोचते रह गए। तो इसके वजह से क्या होता है, मार्केट अगेन ये रीटेस्ट करने के लिए आता है। रीटेस्ट करने के लिए आया, तो रीटेस्ट करने के लिए आया तो अभी देखो दो चीज़ होगा रीटेस्ट करने के लिए आया तो, एक तो जिसने बाय नहीं किया था वो यहाँ पे बाय करेंगे, और ये लोग भाई साहब का एसएल यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा था तो वो लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे क्योंकि इनका एसएल अभी छोटा दिख रहा होगा। तो इसके वजह से मार्केट सेल में था, मतलब ये लोग पहले सेल में था, तो अभी क्या करेंगे, बाय करेंगे, तो यहाँ से ऊपर गया, और ये लोग तो बाय करने का प्लान कर रहे थे तो ये लोग भी बाय करेंगे, इसके वजह से यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ, सेलर ट्रैप हुआ था, सेलर यहाँ पे ट्रैप हुआ था यहाँ इस पॉइंट पे, इसके वजह से मार्केट रिटेस्ट करने आया। यहाँ पे देखोगे तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, सेलर ट्रैप हुए, यहाँ पे भी सेलर ट्रैप हुआ, लेकिन यहाँ पे सेलर ट्रैप नहीं हुआ, सेलर को यहाँ निकलने का मौका मिल गया। कैसे भाई, यहाँ पे कैसे सेलर ट्रैप नहीं हुए, तो देखो यहाँ पे कहीं पे एसएल रखा होगा ना वो लोग। अभी क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गया, यहाँ से भी नीचे गया, इन लोग का एसएल यहाँ पे था, अगेन यहाँ से ऊपर नहीं गया, थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, मतलब सेलर को सोचने का मौका मिल गया यहाँ पे। तो उनको सोचने का मौका मिल गया तो वो लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे, इसका तो ब्रेकआउट आ चुका है तो हमें निकलना चाहिए, तो वो लोग निकल चुका है, वो लोग निकल चुका है। एंड ये मार्केट बोल रहा है मैं ऊपर जाऊंगा, सेलर ट्रैप नहीं हुआ, तो ट्रैप कौन होगा, बायर ट्रैप होगा। तो इसके वजह से ये पहले ऊपर गया एंड देन ये अगेन रीटेस्ट करने के लिए आया। अभी बायर लोग तो फुल मोड में वो बाइंग कर रहे होंगे, अगेन ये नीचे चला जाता है। तो ये होता है बेसिकली ट्रैप ट्रैप, कि यहाँ पे एक को तो ट्रैप होना ही होना है। यहाँ पे जो भी ट्रैप होता है ना, उनको एक अपॉर्चुनिटी तो चांसेस होते हैं कि आपको निकलने का मौका मिलेगा, कि अगर आप यहाँ पे सेल करके बैठे थे, यहाँ पे सेल करके बैठे थे तो चांसेस होता है कि आपको छोटा सा सेल काटने का मौका मिलेगा, लेकिन लोग पैनिक में होकर के बड़ा एसएल काट देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो ट्रैप हुआ था, यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ था, यहाँ पे ट्रैप हुआ था, सेलर तो ट्रैप नहीं हुए, उनको तो एसएल काटने का मौका मिल गया, लेकिन यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ, बायर ट्रैप हुआ। देख रहे हो ये बायर यहाँ पे आ गया मार्केट, फिर अगेन ये गया रीटेस्ट करने के लिए, तो रीटेस्ट करने के टाइम पे बायर को निकलने का मौका देता है। लेकिन लोग तो ये सोचते हैं ना कि नहीं अब ऊपर जा रहा है ना, अब थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा। अरे नहीं भाई, जब मार्केट का स्ट्रक्चर ही बदल गया तो आप ये उम्मीद लगा क्यों बैठे हो कि ये फिर से बाइंग में जाएगा। तो ये था अपने पास 3 क्राइटेरिया जिससे ब्रेक आउट फेलियर को आप ब्रेक पकड़ सकते हो एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस में यूज कर सकते हो। इसको मैं बताऊंगा चार्ट पे, इसके लिए आप टेंशन मत लो। अब इस चीज को यहाँ पे अच्छे से मैंने समझाया है। सो कैसे समझाया वो देखो, यहाँ पे ये अपने पास था M1, ये लो लगाया, ये लो लगाने के बाद यहाँ से ये ऊपर गया, ऊपर गया, ये ब्रेक किया, तो ये ब्रेक किया तो ये हो गया M2। ओके, ये था M1, जैसे ये M1 ब्रेक हुआ अगेन ये नीचे से ऊपर गया तो ये हो गया M1। नाउ ये M2 के पास गया, पॉज वॉज कुछ नहीं किया, ये न्यूज़ वाला कैंडल है। जब भी मार्केट में न्यूज़ आना होता है ना, तो उस टाइम पे आपका जो लेवल होता है उसके काम करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद क्या होता है, मार्केट ये जाता है जो प्रीवियस वाला इसका था अपने पास, जो प्रीवियस वाला था M1, वहाँ से ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता है। अब देखो मैं बताया कैसे आपको लेवल्स मार्क करने हैं। तो जो मैंने बताया रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, यू टर्न का हाई लेना है। तो यू टर्न का हाई ये है, ओके, ये है ना यू टर्न का हाई, यहाँ देखोगे तो यू टर्न का हाई ये है।
एंड उसके बाद इसके जो ओपनिंग है क्लोजिंग वाला जो हाई वीक है वहाँ तक आने हैं। ये देख रहे हो यहाँ पर, मतलब क्या, एक रेक्टेंगल बॉक्स लेना है एंड यहाँ से इस तरह से आपको मार्क कर देना है। अच्छा, क्या यही एक तरीका है रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का? ऐसा नहीं है, मैं ये फॉलो करता हूँ, इसकी वजह से मैंने ये आपको बता दिया। कुछ लोग अलग फॉलो करते हैं एंड वो भी सही है, क्योंकि ये प्राइज एक्शन है एंड ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए ये मत सोच लेना कि यही एक तरीका है। ये मतलब मुझे ये अच्छा लगता है यूज करना और ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है, तो इसकी वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ। अभी देखोगे तो रेजिस्टेंस जब आप ड्रॉ करोगे तो मेक श्योर करना कि ये जो हाई है ये हाई ही है। ऐसा नहीं कि ये इसको बढ़ा सकते हो। एक बार के लिए आप इसका जो लो होगा उसको ले सकते हो थोड़ा सा और नीचे यहाँ तक भी ले सकते हो, लेकिन हाई को मेक श्योर करना कि ये हाई रहे। नाउ सी आगे क्या होता है, यहाँ पे देखो, परफेक्ट हाई से ये नीचे आता है, तो यहाँ पे ट्रेड होता, ये टारगेट होता। नाउ सी जब अगेन ये जाता है ऊपर, तो ये ऊपर नहीं जा पाता, अगेन यहाँ से ये ऊपर जाता है। अभी ये ऊपर जाता है तो होता क्या है, यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, ये ऊपर गया, क्लोजिंग भी आया है, ठीक है, क्लोजिंग भी आया है, अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग के पास ही है, तो मैं तो इसको इग्नोर करता हूँ वैसे। बाकी जैसे ये ऊपर गया ना, तो समझ लो कि ये जो एक केस बताया था ना, रेजिस्टेंस के ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अगेन ऊपर नीचे, तो ये ट्रैप वाला होता है, तो इसको इग्नोर करना होता है। इसको मैं चार्ट पे और अच्छे से समझाऊंगा। आई होप कि ये आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया कैसे मार्क करते हैं। अभी और भी एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आप बस इसको गौर से देखो, मैंने रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया। ये गया, यू टर्न लिया, इसको M1 बोला, एंड ये जो देखो, इसको गौर से देखो कि कैसे मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया यहाँ पे। अगेन देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये नीचे से ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास गया, M1 के पास, एंड M1 के पास देखो ये क्या हुआ, आपको बचा लिया ना फेक ब्रेकआउट से। कैसे? तो देखो, ये देखो, ये मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस के ऊपर जा करके ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पे देखो ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, ये ऊपर गया, क्लोजिंग नहीं आया, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, एंड इनसाइड, दो चीज़ मैंने पहले वाला वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूंगा ना गाइस तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये इनसाइड कैंडल में है, क्लोजिंग भी ऊपर नहीं आया, तो चांसेस है फेक ब्रेकआउट के। यहाँ पे देखो अगेन, ये इनसाइड कैंडल ऊपर गया, विक तो ऊपर गया, क्लोजिंग नहीं आया, तो ये नीचे आ गया। अब चलो अपन बात कर लेते हैं आगे क्या है अपने पास। ये नीचे से ऊपर से ऐसा कुछ जा रहा था, तो जैसे ये नीचे आया वैसे मैंने इसको क्या बोल दिया, M1 बोल दिया। एंड देखो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे किया, ये देखो, M1 तो बोल दिया, इसको देखो, ये मैंने हाई को लिया, एंड ये क्या यही तरीका है? फिर अगेन बोल रहा हूँ मैं, ऐसा ये कुछ नहीं है, यही एक तरीका नहीं है। यानी ये नीचे आता है, रेजिस्टेंस पे आता है, देन ये देखो आप सेलिंग। तो इस तरह से रेजिस्टेंस काम, क्योंकि ये M1 है ना, इसके वजह से। अभी चार्ट पे चलूंगा ना तो और भी क्लियर होगा अच्छे से आपको। अब बात कर लेते हैं हम सपोर्ट के ऊपर। अब देखो, मैं सपोर्ट में इतना टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो इसकी वजह से। अब देखो सपोर्ट क्या होता है। नाउ सी, ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, अभी ये था आर, ये कन्वर्ट हो चुका है एस में। अगेन ये आर था, ये कन्वर्ट हो चुका है एस में। देखो क्यों हुआ वो मैंने लॉजिक जो है ना कोर्स वाला में एक्सप्लेन करके रखा है, तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबा होते जा रहा है ना, तो आप थोड़ा सा वहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज आपको ये आइडिया होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। नाउ सी, यहाँ से ये ऊपर गया, एंड देखो इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में चलता चला गया सपोर्ट लेकर के। ये एक ट्रेंड लाइन भी हो गया, तो इसको भी देख सकते हो आप, ट्रेंड ट्रेंड लाइन। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने टाइम नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया। अभी ड्रॉ करने का तरीका क्या है, कंसीडर ओनली स्विंग M1 एंड M2 फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, ओके, वो क्लियर हो जाएगा। एंड टेक लो ऑफ द यू टर्न जोन एंड टिल कंप्लीट वीक। सो यहाँ पे यू टर्न को एक जोन में मार्क करना है, थोड़ा सा सेंटेंस में गड़बड़ हो गया यहाँ पे। टेक लो ऑफ द यू टर्न एंड मेक अ जोन टू टिल कंप्लीट वीक, ऐसा कुछ होता। ओके, नो प्रॉब्लम। मेक अ जोन नॉट अ लाइन। नाउ सी, ब्रेक डाउन का भी वो सेम जो ब्रेकआउट का था उस वैसे ही आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन का भी अप्लाई करना है। देख लो यहाँ पे, देख लो, ये पहले नीचे आ गया ना सपोर्ट के नीचे, तो आपको इसको इग्नोर करके चलना है। नाउ सी गाइस, ये मेरे लिए हो गया M1, ये नीचे से ऊपर आया, ये प्रीवियस वाला M1 था,
अभी यहाँ तक ये गया नहीं है, तो इसके वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, M3 बोलेंगे। नाउ ये M1 से अगेन लेकर के ये सपोर्ट लेकर के ये ऊपर गया। अभी ऊपर गया, देखना क्या होता है ऊपर। ये ऊपर गया, क्लोजिंग भी दिया, लेकिन ये इनसाइड कैंडल से आया रीटेस्ट करने के लिए। तो इनसाइड कैंडल को क्या करना है, इग्नोर करना है हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर। इनसाइड कैंडल वो खतरनाक है भाई, वो एक डेंजर का क्या बोलते हैं, सिंबल है। तो उससे आप दूरी बना कर रखो जितना आप रख सकते हो। नाउ सी, ये नीचे गया, नीचे गया, ये नीचे गया, ये ब्रेक कर दिया, तो इसको बोलेंगे M2, क्योंकि इसने प्रीवियस वाले M1 को ब्रेक किया। लेकिन अगेन देखो ये इनसाइड में गया, फेक ब्रेकआउट, भी फेक ब्रेकआउट आपको क्लियर हो रहा होगा, देन ये अगेन ये ऊपर आता है। तो देखो इस तरह से कुछ काम हो रहा होता है यहाँ पे। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, ये जो M2 है कैसे बनता है, M3 कैसे बनता है, एंड M1 कैसे बन रहा होता है। तो अगला एग्जांपल देखो, ये यू टर्न लिया यहाँ से, ये ऊपर गया तो ये हो गया M1। नाउ ये यू से ऊपर से नीचे आया तो ये हो गया अभी M1। इसको अगर मार्क करते तो आपको समझ आता कि हाँ इसका ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन ये इनसाइड में ही, मतलब अगर सही से आप मार्क करोगे ना इसको, तो गाइज आपको दिखेगा ब्रेकआउट आया, फेक ब्रेकआउट। एंड देन आपको इससे बचना है, कैसे बचना है, पहचानते आना आते रहना चाहिए जो मैं बताया हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सो अपने पास ये वाला रेजिस्टेंस हो जाता, यहाँ से मार्केट नीचे आया, अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश किया तो ये M3 हो जाता, ये भी प्रीवियस को ब्रेक किया है तो ये हो जाता M2। नाउ ये नीचे गया, ये M2 को ब्रेक नहीं कर पाया, तो अगेन ये M2 ही है। यहाँ से ये M2 को ब्रेक कर दिया, M2 को ब्रेक कर दिया तो ये भी हो गया अपने पास M2। बाकी ये M1 तो है ही। ना ये ब्रेक किया, नीचे आया, ये आया M1 तक, ये M1 था ना अपना, तो ये M1 तक आया। देखो M1 देख रहे हो, M1 कितना पावरफुल है कि यहाँ से मार्केट में फिर से बाइंग या सेलिंग आ जाता है। जो भी होता है M1 वाला स्विंग, वो हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो, वो हो सकता है कि सपोर्ट हो। ना यहाँ फिर से ये ऊपर गया, तो इस तरह से मार्केट चलता है। अब चलो गाइस हम देख लेते हैं कि चार्ट पे इसको बैक टेस्ट करके, मतलब क्या, बैक टेस्ट करके हम देख लेते हैं कि कैसा ये है एंड कैसे अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट पे। तो देखो आप कोई सा भी चार्ट ओपन कर सकते हो, प्राइस एक्शन है तो ये हर जगह काम करते हुए आपको दिख जाएगा। मैं चलता हूँ लास्ट से, जहाँ से ये हमें देखना, मतलब जो कैंडल है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो प्रीमियम नहीं है, तो 5000 कैंडल ही मैं देख सकता हूँ। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। गाइज देख सकते हो यहाँ पे अभी कैसे अपन बैक टेस्ट करते हैं। देखो इसके पीछे का मुझे आइडिया नहीं है, एंड मैं आगे से ही देखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे दिखा क्या, कि मुझे ये दिखा कि यहाँ से इसने क्या किया है, मार्केट में यहाँ से ऊपर गया, तो ऊपर गया तो यहाँ पे तो कोई वीक नहीं है ना, यहाँ पे कोई वीक नहीं है। तो वीक नहीं है तो इसकी वजह से मैं ये बॉडी वाला जो कैंडल है ना रेड कलर का, उसको लेकर के मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर देता हूँ। ये मेरे लिए क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया, M1 हो गया ये बेसिकली। इसको M1 बोलो, क्योंकि यहाँ से फिर से ये ऊपर से, ये ऊपर वाला था, ये इसको ब्रेक किया तो इसको हम M1 बोलेंगे। बाकी आप देखोगे तो यहाँ ऊपर से नीचे गया, ऊपर से नीचे गया, तो ये वाला भी M1 हो गया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट हायर हाई बनाते हुए चल रहा है। ओके, सो ये M1 हो गया। दोनों दो मेरे पास अभी M1 मिल गए। अब क्या होता है देखो यहाँ पे, अब होता ये है कि मार्केट में इसका ब्रेक डाउन आ जाता है एंड नीचे क्लोजिंग भी आ जाता है। पहले वाला कैंडल तो विक के साथ ऊपर जाता है, नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग आता है, तो हम यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री बनाते हैं, तो हमारा SL जाता है इस जगह पे। ओके, इस जगह पे SL जाता, तो SL जैसे इसने ब्रेक कर दिया, उसी टाइम पे जो मेरा लो है एंड जो मेरा सपोर्ट है वो बदल जाएगा, क्योंकि लिक्विडेट तो हो चुका है ना, यहाँ से ऊपर चला गया फिर से, तो ये तो लिक्विडेट हो चुका है। ओके, ये लिक्विडेट हो चुका है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि ये M1 है, ये स्ट्रांग है, तो यहाँ से हम सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये M1 है ना। M1 पे आपको एंड M2 पे बाइंग सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। यहाँ पे ये M1 है तो यहाँ पे हम सेल करते हैं, एंड जो मेरे पास जो प्रीवियस वाला M1 है, क्योंकि ये M1 है, फिर से ये M1 था लेकिन इसका ब्रेकडाउन आया तो ये M1 हो गया। अब आप सोच रहे हो ये M1 बित्ता बार क्यों हो रहा है, देखो ये मेजर है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ये M1 है। तो यहाँ से फिर से मार्केट क्या किया है, मैं यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यू टर्न लिया। ओके, देन यहाँ से नीचे आया, अब ये कौन सा है बताओ, M3 है।
यहाँ से फिर से ऊपर गया, ये कौन सा है, ये M3 है, ये तो M1 था, ये भी M1 है। यहाँ से नीचे आना था, ये पता था, तो यहाँ पे आप सेल करते। यहाँ से ये अगेन M3 बनाया एंड देन ये ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन किया एंड ये M1 का ब्रेक डाउन आया है, तो यहाँ पे आप ब्रेक डाउन की ओर जाते, ब्रेक डाउन की ओर जाते, तो क्या होता, तो रीटेस्ट पे जाते तो आपको थोड़ा देर बाद ये SL हिट हो गया होता। अब ये न्यूज़ वाला टाइम था, तो न्यूज़ के टाइम पे तो भाई साहब मार्केट तो कोई लेवल को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा होता है, चाहे यहाँ पे देखो चाहे आप कहीं पे भी देखो। बाकी देखो ये M1 था एंड ये M1 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया तो रीटेस्ट पे अगेन एंट्री बनता। लेकिन ये न्यूज़ का टाइम था, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि ये इसको आप अवॉइड करके चलो, न्यूज़ में ट्रेड मत करना इनिशियली, जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप कर सकते हो, अभी मत करना। बाकी ये लो तो शिफ्ट हो जाता ना, ये हो जाता M1, तो ये हो जाता ना गाइस, नीचे साइड वाला जो M1 था वो ये हो जाता। उसके बाद ये ऊपर जब ब्रेकआउट आया तो ये भी शिफ्ट हो करके जहाँ पे हाई बनता उस जगह पे चला जाता। अभी समझ में आ रहा है ये कैसे काम करता है। नाउ यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, देखो ये M1 है, तो यहाँ पे आपको बाई साइड जाना था। देखो यहाँ पे मार्केट तो साइडवेज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा मेजर स्विंग है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेल भी जा रहा है, टारगेट भी आ रहा है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से आप बाइंग में जाते तो आपका 1:2 1:3 के आसपास यहाँ पे आपका टारगेट आ जाता। लेकिन इस बीच में देखो क्या क्या हुआ है, देखोगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये नीचे गया, ये तो नहीं, यहाँ पे देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बताना कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ना, बताओ मुझे। ये क्या था, ये था M2 M3, ये भी था M3, ये तो था M1, ये क्या था, ये था M2। क्यों, क्योंकि ये जो प्रीवियस M1 है इसको इसने ब्रेक कर दिया, इसकी वजह से ये M2 हो गया। अगर ये नहीं ब्रेक करता तो क्या होता, तो ये फिर ये होता था उसके उस टाइम पे ये भी होता M3। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ सी, इसका ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट पे आप बाई बाई करते हैं, सॉरी रीटेस्ट पे आप सेल करते हैं, क्योंकि इसका अभी ये जो इनसाइड कैंडल में नहीं है, ये देखोगे तो इसका लो ब्रेक होकर के अगेन गया ये ऊपर, तो यहाँ पे आप बाई करते हैं। अब लोगों को डाउट आता है, क्या डाउट आता है भाई, कि क्लोजिंग, देखो मैं तो हमेशा क्लोजिंग के लिए वेट करता हूँ। हो सकते है देखो इसकी वजह से कभी कभी होता है कि थोड़ा बड़ा एसएल चला जाता है, लेकिन ज़्यादा मतलब वीक के साथ तो एसएल नहीं जाता है, एटलीस्ट ऐसा होता है मेरे साथ, तो मैं इसके वजह से क्या करता हूँ, क्लोजिंग का वेट करता हूँ। मैं इस जोन में अगर ट्रेड लिया होता ना, तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इसके ऊपर नहीं जाता ना, तब तक अपन सेफ है, क्योंकि ये M2 है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हो सकता है बड़ा एसएल दिख रहा हो आपको, मगर ये ज़्यादातर टाइम ऐसा नहीं होता है, ये क्लोजिंग नीचे ही आता है, देन अगेन ये आपका एक टारगेट हो जाता। तो जैसे ही ये ब्रेक हो गया, तो भाई ये तो मेरे लिए क्या हो गया, ये पहले था अपने पास क्या, स्ट्रॉन्ग M1 था ना, M1 सपोर्ट वाला, तो अभी ये मेरे लिए M1 हो जाएगा रेजिस्टेंस वाला। एक बार हमने यहाँ पे ट्रेड कर चुके हैं, बाकी लो देखना है आपको, लो तो बन चुका ये वाला, तो लो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको मिलेगा एक और चीज़, ये नीचे गया, ये अगेन ऊपर गया, यहाँ से यू टर्न लेके नीचे आया, ये क्या है भाई बताओ, M3 है। अब समझा M3 कैसे होता है, ये M1 हो गया, क्योंकि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है, इसकी वजह से ये M1 हो गया। यहाँ से M1 से अगेन ऊपर जाता है, तो ये M1 ही है। अगेन ये ऊपर गया, ये M1 था, ये M1 था, तो ऑब्वियसली ये भी M1 होगा। यहाँ पे देखो क्लोजिंग नीचे आया, मार्केट नीचे एक और रैली, तो देखो एसएल भी गया, इस जब साइडवेज था तो एसएल गया अच्छा खासा, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट। मैं बेसिक सिंपल प्राइस एक्शन को ट्रेड करना आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई मगजमारी नहीं है भाई, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना होता है। नाउ आपको क्या करना है, आपको करना है क्या, इसका ब्रेक डाउन आ चुका है, ब्रेक डाउन आ चुका, ये लेवल है, ब्रेक डाउन आ चुका, तो देखना है आपको क्या, यहाँ पे देखना है रीटेस्ट करने के लिए गया, तो यहाँ पे आपका एंट्री होता, अगेन यहाँ पे 1:1 से तो ज़्यादा मिल रहा होता, लेकिन आपका यहाँ पे एसएल जाता है, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर आ चुका है। तो क्या करते हैं आप, एसएल देते कि नहीं देते, बिल्कुल देते। नाउ M1 शिफ्ट हो चुका होता, ये M1 तो शिफ्ट हो गया, बाकी ये वाला ही है अपने पास स्ट्रॉन्ग जोन अभी तो। बाकी यहाँ पे वेट करते हैं, ये M1 हो गया, अभी वेट करते हैं कि यहाँ पे फिर इस बीच में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि कुछ जब कुछ ना समझ आए उस टाइम पे ट्रेड ही मत करो। ऑलरेडी अपन को इतना बड़ा बड़ा दो टारगेट मिल चुका है। नाउ सी, इसका ब्रेकडाउन आ जाता है, इसका ब्रेकडाउन आया,
ये वाला जो M1 था इसका ब्रेकडाउन आया, ये वाला कैंडल ने दिया। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगेन ऑलमोस्ट क्लोजिंग के पास था। देखो मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ करता हूँ, ये देखो आप, ये परफेक्ट इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे क्लोजिंग आया, देन अगेन तो यहाँ पे भी एसएल जाता। अब आप बोलोगे क्या यार आपका इसमें तो बार बार एसएल चला जा रहा है। तो देखो मैं पहले बता चुका आपको कि ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आपको जब एसएल दे रहा हूँ मैं तो बहुत छोटा दे रहा हूँ। तो अगर मैं 4 बार भी 5 बार भी एसएल दे दूंगा एंड 4 बार भी प्रॉफिट ले लूंगा तब भी मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं होल्ड करता हूँ भाई। मैं ट्रेड को सीरियसली 1:3 से पहले मैं काटता नहीं हूँ। वो अलग बात है कि ज़्यादातर टाइम मेरे ट्रेड ना कभी कभी ऐसा होता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आकर के कट जाता है, क्योंकि मैं 1:3 1:4 1:5 देखता हूँ। तो इस तरह से तो यहाँ पे अगर आप देखते तो आपको पहले दिखता थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, तो आप जितना ऐसा पॉज कर रहा है तो निकल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं एसएल दे दो या फिर टारगेट ले लो, दो ही मुझे पता है, दो चीज़ ही मैं करता हूँ। ना अपने पास बताओ मुझे कि ये जोन जब ब्रेक हुआ, ये M1 था, ब्रेक किसने किया, ये वाला जोन ने किया। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया M2। ठीक है, ये M2 हो गया, ये M2 हो गया। बाकी लो जैसे ब्रेक हो गया तो लो तो शिफ्ट हो जाएगा ये। अब बोलेगा क्या भाई यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है ना वीक, तो एक बॉडी ले लो, इसको ले सकते हो आप, ये वाला जो कैंडल है ना रेड कलर का, इसको ले सकते हो, या फिर ग्रीन कलर का ऐसे ले सकते हो। देखो यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं है and आप मतलब ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है। ना ये M1 हो गया, ये M1 हो गया, ये क्या है अब बताओ, ये तो M2 था, क्योंकि इसने प्रीवियस वाला जो M1 है उसको ब्रेक किया। तो ये हो गया अपने पास, एक सेकेंड, ये हो गया M1, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अगेन ये ऊपर जाता है, यहाँ से नीचे आता है, तो ये क्या हो गया अपने पास M3, क्योंकि ये प्रीवियस वाले M1 को ब्रेक नहीं कर पाता। अगेन M1 से ऊपर जाता है, ये भी हो गया M3, क्योंकि पहले से ही M3 था, तो यहाँ भी M3 हो गया। अगेन ये आता है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं कर पाया, अभी भी ये M1 है। नाउ ये अगेन ऊपर जाता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, जैसे ही M1 M2 के पास जाता है आप सेल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि भाई ये डाउन ट्रेंड में था तो हम तो सेल करेंगे ही करेंगे। अगेन यहाँ से सेलिंग आपको देखने के लिए मिला। नाउ मुझे ये बताओ कि मार्केट जब यहाँ पे देखोगे तो ये वीक के साथ नीचे गया, क्लोजिंग नहीं दिया, तो ये तो ट्रैप है ना, इसी को तो बोलते हैं फेक ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करके अप साइड का ट्रेड लेना है, लेकिन आपको अभी नहीं करना है। नाउ ये मेरे लिए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था। अभी इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट आया, क्लोजिंग ऊपर आया, रीटेस्ट करने के लिए आया, तो ये अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मुझे बताओ भाई कितना अच्छा प्राइस एक्शन काम करता है, आप लोग बोलते हो कि काम ही नहीं करता। कैसे नहीं करता मेरे भाई, देखो यहाँ पे रीटेस्ट किया, अगेन कंटिन्यू, यहाँ पे देखो पॉज किया, ब्रेकआउट एंड कंटिन्यू, रीटेस्ट ब्रेकआउट रीटेस्ट कंटिन्यू। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्रैक्टिस करना है। आपको अभी आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, अभी भी नहीं हुआ ना कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइव आने वाला हूँ, उसमें मैं आपको लाइव में इसको करके दिखाऊंगा। तो वहाँ पे आप और अच्छा मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप जब पढ़ रहे हो उस टाइम पे अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो रियल टाइम प्रोजेक्ट नहीं होता। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि अभी अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो तो हो चुका है उसको करोगे ना। मतलब क्या कि जो चार्ट बन चुका है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताया बैक टेस्ट करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो अभी आप उसका करोगे। लेकिन जब आप लाइव में करोगे इसका मतलब रियल में करोगे। तो जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट करते हो, जब आप कंपनी में जॉब कर रहे होते हो, जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस आता है ना वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहता है। वो चीज़ मतलब प्रैक्टिस से आता है, और वो आप बहुत बार काम करोगे तो उससे आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई होता है कि अभी बैक टेस्ट करोगे तो इससे ओवरऑल आइडिया होगा कि हम आगे इस तरह से करने वाले हैं चीज़ें। लेकिन जब आप लाइव में करोगे एंड वो देखोगे कि ऐसा कुछ काम करता है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है ये अभी अच्छा काम करता है, एंड इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा वो, क्योंकि वो रियल लाइफ में हो जाएगा ना, रियल टाइम हो जाएगा इसकी वजह से। तो बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, एंड हाँ
मैं लाइव आऊँगा, ठीक है? मैं नेक्स्ट ईयर से आऊँगा, अभी तो थोड़ा 10-15 दिन बचे हैं। इसके बाद मैं लाइव आऊँगा एंड हाँ, वहाँ पे आपको समझाऊँगा कि कैसे काम करता है ये सब चीज़ें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।